श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनहुँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे शास्त्रों में आज्ञा पालन को बहुत बड़ा धर्म बताया गया, लेकिन आज्ञा पालन की कसौटी क्या है? आइए एक दृष्टांत के माध्यम से इस पर विचार करें। भगवान राम वन जाने को प्रस्तुत हैं और सीता जी भी साथ में तैयार हैं जाने के लिए। तो भगवान राम उन्हें समझाते हैं, दो प्रकार से समझाते हैं उनको कि वन में कष्ट बहुत हैं। कुछ कंटक मग कांकर नाना, चलब पयादे बिनु पद त्राना। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाघ ब्रक के हरि नागा, करहि नाद सुन धीरज भागा। डर पहि धीर गहन शुद्ध आए, अमृग लोचन तुम भीर शुभाए। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, और सुन अपजस मोहि देई लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय की लवन पयोधि मराली। अब भगवान राम दो तरह से कहते हैं कि तुम सुकुमारी हो और जंगल में कष्ट बहुत है, और मैं तुमको ले जाऊंगा तो मुझे अपयश होगा। भगवान राम का स्वभाव क्या है? यहाँ वो स्वयं कष्ट उठाने को तैयार हैं, पर वो ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई कष्ट उठाए। वो सीता जी से कह सकते हैं कि पत्नी का धर्म है विपत्ति में कष्ट में पति का साथ देना, लेकिन उन्होंने धर्म का एक दूसरा मार्ग बताया। क्या? कि यहां रह करके तुम सास ससुर की सेवा करना, जब माता विकल हो जाए तो उसे समझाना। सीता जी समझ गई। अब आप देखिए, सीता जी के सामने धर्म के दो विकल्प हैं। एक तो ये है कि वो वन में जाएं भगवान राम के साथ, तो उन्हें कष्ट झेलना पड़ेगा, विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, अभाव झेलना पड़ेगा। और एक आज्ञा पालन धर्म ये है कि यहां धर्म के नाम पर राजमहल में रहेंगी तो सुख अपने आप उपलब्ध होते रहेंगे। तो उन्होंने चुनाव क्या किया? उन्होंने कहा कि प्रभु, अभी तक दो बातें मैं समझती थी और आज दोनों बातें झूठी हो गई। मैं ये समझती थी कि आपके समान मधुरभाषी कोई संसार में हुआ नहीं है, आज ये बात भी झूठी हो गई। और आप कह रहे थे कि मेरे समान सुकुमार कोई नहीं है, ये बात भी झूठी हो गई। क्या? ऐसे वो वचन कठोर सुन, जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावर प्राण। आपने इतने कठोर वचन कहे और मैंने इनको सुन लिया, तो अब ये आपको प्रमाण मिल गया कि मैं कोमल नहीं हूं। जब मैं ऐसे कठोर वचनों को सह सकती हूं, तो मैं जंगल के कष्ट और विपत्तियां सह लूंगी। अब बाहर से देखा जाए तो भगवान राम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे कि कठोर वचन हो। वो तो कहते हैं कि आप बड़ी सुकुमारी हो, आप जंगल के कष्ट न उठा पाओगी, तुम यहीं रहो और यहाँ सास ससुर की सबकी सेवा करना, धर्म का भी पालन हो जाएगा। तो बाहर से बातें तो बड़ी सुकुमार हैं, लेकिन सीता जी क्या कहना चाहती हैं? सीता जी कहना चाहती हैं कि सुकुमारिता और सौंदर्य ये सब ठीक है,
लेकिन अगर ये हमें धर्म पालन के मार्ग में बाधा बनते हैं हमारे जीवन में, तो वो सुकुमारिता नहीं है, वो सुकुमारिता निंदा की वस्तु है। हम सुकुमार हैं तो हमारे लिए कोई कष्ट उठाए, हम सुकुमार हैं तो हम कष्ट नहीं उठा सकते। सुकुमारिता का अर्थ अगर ये है कि वो सुकुमारिता हमें कर्तव्य पालन के मार्ग में बाधा बन जाती है हमारे, तो वो सुकुमारिता निंदनीय वस्तु है। और सीता जी इसको स्पष्ट करती हैं कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू और तुम्हें उचित तप मौका भोगू। ये कहां का धर्म हो गया कि आपके लिए तपस्या उचित है और मेरे लिए भोग उचित है। देखिए सीता जी, जो आज हमारा जीवन किस लिए विकृत हो गया है कि हम अपने लिए भोग, धर्म के नाम पर हर तरह से छल कपट करके हम अपने लिए सुख सुविधा भोग ऐश्वर्य वैभव सब चुनना चाहते हैं। कष्ट विपत्ति तपस्या दूसरे करें, देश प्रेम में दूसरे मर जाएं, लाभ हमें मिल जाए। तो धर्म का जब ये रूप आता है समाज में, देखिए धर्म हमेशा समाज में रहेगा क्योंकि धर्म की मांग हमेशा रहती है। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि दूसरा व्यक्ति धार्मिक हो। हम झूठ बोलें पर सामने वाला हमसे सत्य बोले, हम धोखा दें पर सामने वाला हमको धोखा न दे। तो दूसरों को हम धार्मिक बनाना चाहते हैं अपने अलावा, और संसार में ये संभव नहीं है। जब तक हम न धार्मिक बनेंगे तो दूसरों को धार्मिक हम बना ही नहीं सकते। तो सीता जी कहती हैं कि ये जो सुकुमारिता और जो ये आप बता रहे हैं ये मेरे कर्तव्य पालन के मार्ग में बाधा है, तो ये निंदा की वस्तु है कि प्रशंसा की वस्तु? तो उन्होंने कहा कि पति पत्नी के लिए अलग दो धर्म नहीं हो सकते, एक ही धर्म है। अगर तुम्हारे लिए तपस्या धर्म है, कष्ट धर्म है, मर्यादा धर्म है, तो मेरे लिए भी कष्ट धर्म है, तपस्या धर्म है, आपके साथ में चलूंगी। आज हमारे परिवार में, समाज में जो विकृतियां आ गई हैं वो सिर्फ इसलिए आ गई हैं कि हम लोग सोचते हैं कि सब हमारी सुख सुविधा, हमारे आनंद, हमारे वैभव और हमारे बारे में हम सब कोई सोचे और हम किसी के बारे में न सोचें। और जब तक ये समाज में नहीं होता कभी भी सुख शांति का प्रसार नहीं हो सकता। तो सीता जी कहती हैं कि मैं कोमल हूं, ये अब आप छोड़ दीजिए, मैं बन के कठोर कष्ट सह लूंगी। और भगवान राम के लिए कहते हैं कि आप मधुर भाषी हैं, ये भी आज सिद्ध नहीं हुआ, आप बहुत कठोर वचन बोल लेते हैं। अब देखिए भगवान राम तो मृदुवाणी बोल रहे हैं, और भगवान राम की एक करुणा है। देखिए एक स्थिति आती है हमारे जीवन में, भगवान राम कष्ट उठाने को तैयार हैं पर दूसरों को कष्ट में सहभागी बनाने को तैयार नहीं। अयोध्यावासी साथ चलते हैं तो उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, लक्ष्मण जी को रोकते हैं, सीता जी को रोकते हैं, पर सीता जी ने धर्म की एक ही कसौटी बनाई। सारे महापुरुषों ने हमारे जो हमारे आदर्श हैं, हमारी संस्कृति के, हमारे देश के, हमारे चरित्र के, कि उन्होंने धर्म पालन की एक ही कसौटी बनाई कि उसमें हमारे हिस्से में त्याग आए, हमारे हिस्से में तप आए, हमारे हिस्से में कष्ट आए और दूसरों के हिस्से में सुख वैभव संपत्ति आए। इसलिए भगवान राम पिताजी की 4 दिन की आज्ञा नहीं मानते, लक्ष्मण जी भगवान राम के रोकने पर भी नहीं रुकते, सीता जी भी भगवान राम के रोकने पर नहीं रुकती। और हमारे जीवन में क्या है, भगवान राम क्या है कि स्वयं के कष्ट में वो स्थित प्रज्ञ हैं, और जब दूसरों पर कष्ट देखते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। और हमारे जीवन में उल्टा है, दूसरों पर कष्ट हो तो हमें कोई समस्या नहीं, हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं।
और हमारे जीवन में जब कष्ट आता है तो हम संत बन जाते हैं। तो भगवान राम का जो विभाजन है कष्ट का, कि अपने दुखों को हम सहें और दूसरों पर दुख आए तो उदासीन न रहें, यही धर्म की कसौटी है। संवेदनशीलता जो है, आज सारी संवेदनशीलता अपने सुख को लेकर के है, अपने दुख को लेकर के है। सामने वाले के सुख दुख को लेकर के संवेदनशीलता हमारी समाप्त हो गई है। तो चरित्र का विकास, जीवन का विकास तब तक नहीं हो सकता जब हम अपने कष्टों में स्थित प्रज्ञ बन जाएं। अपने कष्ट को पालन करने के लिए धर्म का, मर्यादा का, संविधान का पालन करें। भरत जी से कहा गया कि तनय ने ययाति को दे दिया यौवन, पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ, तो तुम्हें तो अनुचित आज्ञा नहीं दी जा रही। तो भरत जी कहते हैं कि महाराज, ययाति को देने की आज्ञा थी और मुझे लेने की आज्ञा है। तो हम जीवन में एक कसौटी जो इन महापुरुषों ने बनाई कि धर्म पालन, आज्ञा पालन में हम देखें कि हमारे भोग का, स्वार्थ का समर्थन है, कि हमारे जीवन में कष्ट, त्याग, तपस्या मनुष्य के जीवन की सहज प्रवृत्ति है, अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखना। लेकिन धर्म ये कहता है कि अपने साथ दूसरों की सुख सुविधा, दूसरों के कष्ट, दूसरों की विपत्ति। तो भगवान राम अपने दुख में स्थित प्रज्ञ हैं और दूसरों के दुख के लिए संत हैं, और हम अपने दुख में संत हैं, दूसरों के लिए स्थित प्रज्ञ हैं। तो ये स्थिति जब तक जीवन में नहीं बदलती, धर्म पालन का सही मार्ग क्या है हमें समझ में नहीं आ सकता। बोलिए सियावर राम।